साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रघुवीर जी अपनी पत्नी आशा के साथ लॉन में बैठे हुए चाय पी रहे थे। चाय पीते समय देश दुनिया की बातों पर चर्चा करना रघुवीर जी का नियम था। उनकी पत्नी आशा ज़्यादा बोलती तो नहीं थी, फिर भी वो पति का बराबर साथ देती थी। लेकिन कुछ दिनों से रघुवीर जी ने महसूस किया कि उनकी पत्नी चुप चुप रहने लगी है। वो सोचने लगे कि आखिर आशा को क्या हो गया। हर पल मुस्कुराने वाली, सबका ख्याल रखने वाली आशा एकदम चुप क्यों हो गई। अभी रघुवीर जी की सेवानिवृत्ति में समय है। आशा जी की उम्र करीब 54 वर्ष है। उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा अमेरिका में है और दूसरा बेटा दिल्ली में। उनके बच्चे जब छोटे थे, आशा जी ने अपनी ममता की छांव, अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए। दोनों पति पत्नी ने बच्चों के हौसलों को उड़ाने भी दी। अब बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग दिशा में चले गए। घर पर रह गए रघुवीर जी और उनकी पत्नी आशा। रघुवीर जी पुराना समय याद कर रहे थे कि कैसे उनके घर पर आशा जी का आगमन हुआ। अपने प्यार, स्नेह, ममता और अपनेपन से आशा जी ने परिवार में सभी का दिल जीत लिया। वो रघुवीर जी के माता पिता के साथ अच्छे से रही, उनकी सेवा भी की। दोनों बहनों की शादी भी आशा जी के आने के बाद ही हुई। आज भी आशा जी का अपनी नंदों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बने हुए हैं। सब अच्छा था। आशा जी एक पढ़ी लिखी महिला थी। जीवन के इतने वर्षों में घर परिवार को सहेजने, बच्चों की शिक्षा, घर की जवाबदारी में उनके जीवन के इतने वर्ष कैसे निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन इन दिनों आशा जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लगा कि अब तो मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया। जिस प्रकार पंछी बड़ी कोशिशों से अपना घोंसला बनाते हैं, तिनका तिनका जोड़कर सुंदर घोंसला तैयार करते हैं और उस घोंसले में बच्चे थोड़े समय तक रहते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तब वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार आशा जी को लगा कि मेरे बच्चे भी यहाँ से चले गए हैं, मेरा जीवन तो खाली हो गया। उनके मन में अजीब सी चुप्पी, अजीब सा सन्नाटा आ गया था। पत्नी को यूं देखकर रघुवीर जी परेशान हो गए। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। उनके एक डॉक्टर मित्र जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उनसे रघुवीर जी ने अपनी समस्या कही और उनसे पूछा, बताइए अब मैं क्या कर सकता हूँ। उन डॉक्टर साहब ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि आपकी पत्नी आशा अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो रही है। उन्हें अपना जीवन उद्देश्य विहीन लग रहा है। तब रघुवीर जी ने कहा, इसका क्या हल है। उनके मित्र ने कहा, आप अपनी पत्नी के साथ घूमिए फिरिए, उन्हें नए लोगों से मिलाइए। उनकी कोई पुरानी आदत हो, कोई शौक़ हो तो उसे खोजिए और उसे पूरा करने में उनका सहयोग दीजिए। उनका वातावरण बदलिए। उसे आप अपने आप से प्यार करना सिखाइए और सिखाइए कि किसी के चले जाने से या व्यस्त हो जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं है। इस बात को हमें उन्हें प्यार से समझाना होगा। उन्हें बताइए कि ये जीवन हमें अच्छे से जीने के लिए मिला है। उन्हें ज़िंदगी जीने के आनंद का महत्व समझाइए। वो तभी खुश रह पाएंगी, नहीं तो इस अवसाद की वजह से वो कोई भयंकर बीमारी की शिकार भी हो सकती हैं। ये सुनकर रघुवीर जी उदास भी हो गए और परेशान भी। लेकिन उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि कुछ भी हो, वो अपनी पत्नी को अवसाद का शिकार नहीं होने देंगे। वो सोचने लगे कि आशा को क्या शौक़ थे, उन्हें क्या क्या अच्छा लगता था। उन्हें याद आया कि जब उनकी शादी होने वाली थी तब उन्होंने अपनी पत्नी के कमरे में बहुत अच्छे लेखकों की पुस्तकें देखी थी। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी पत्नी आशा को पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है। सबसे पहले वो आशा को
एक पुस्तकालय ले गए और वहाँ से उन्होंने अपनी पत्नी के पसंद की किताबें खरीदी। आशा किताबें देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं सभी किताबें पढ़ूंगी। रघुवीर जी को अच्छा लगा। किताबें घर में आ गई। आशा जी किताबों को पलटने लगी। उन्हें अच्छा लग रहा था। एक दिन रघुवीर जी अपनी पत्नी को अपने दोस्त के यहाँ एक समारोह में ले गई। वहाँ पर आशा जी को अपनी परिचित पुरानी सहेली विमला जी मिल गई। उस समारोह में आशा जी सभी से खिलखिलाकर घुल मिल रही थी। जब आशा जी विमला जी से मिली तो आशा जी को पता चला कि विमला जी के दोनों बच्चे भी बाहर रहते हैं। तब आशा जी ने विमला से पूछा, तुम दिन भर में क्या करती हो? विमला जी ने कहा, हम पति पत्नी हम दोनों को ही पढ़ने लिखने का और बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है, तो मैं किताबें भी पढ़ती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और लेख भी लिखती हूँ। और अब तो अपने लिखे हुए कहानियों को प्रकाशित करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमें मिल गया है और मैं साहित्यिक मंच से भी जुड़ गई हूँ। वहाँ पर भी मैं अपनी रचनाएं डालती हूँ। वहाँ पर मुझे बहुत से साहित्यिक मित्र भी मिल गए हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है तो अच्छा लगता है, मन में खुशी मिलती है, खुशी का एहसास होता है, अकेलापन भी नहीं लगता, समय बीत जाता है। सच कहूँ तो मुझे जीवन जीने में आनंद आ रहा है। अपनी प्यारी सहेली विमला की ऐसी बातें सुनकर आशा जी के जीवन में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब आशा जी को विमला ने समझाया कि जीवन तो चलते रहने का नाम है, हमें चलते रहना है, हमें अपने आप से प्यार करना है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक दुनिया में हमें कोई भी प्यार नहीं करेगा। और हाँ, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो करती रहो, किताबें पढ़ो। बच्चों के जाने से बुरा तो लगता है, हमें भी लगता है, कमी भी लगती है, लेकिन समय के साथ हर परिवर्तन को अपनाना भी ज़रूरी है। हमारे सामने दो विकल्प थे, या तो हम बच्चों को याद करके दिन रात परेशान होते रहते, रोते रहते और अपने आप को अस्वस्थ करते, या फिर जीवन की दूसरी उड़ान के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो हमने दूसरा रास्ता चुना। हम अपने बच्चों से जुड़े भी हुए हैं। जब तक हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तब तक हम अपने जीवन की दूसरी राह पकड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। बाद में जो होगा सो होगा, उसकी चिंता हम अभी से क्यों करें? जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम भी यही भावना मन में रखो, ईश्वर को याद करती रहो, परोपकार की भावना से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी हमें मिला है उसे बांटने में ही जीवन का सच्चा आनंद है। इस बात को समझो, तुम्हारे लिए जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आशा जी अपनी सहेली की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब मेरे जीवन की उदासीनता भी चली जाएगी। रघुवीर जी दोनों सहेलियों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था उनकी पत्नी आशा के जीवन में भी एक आशा की, उत्साह की नई किरण आ रही है। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन तो चलते रहने का नाम है। किसी के दूर चले जाने से ये जीवन नहीं रुकता। इसीलिए परिवर्तन को अपनाने में ही हमारी भलाई है। जीवन में हमें जो भी अच्छा लगे हमें वो ही करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है ये तो ईश्वर का वरदान है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन का भरपूर आनंद लें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।